तो सभी का स्वागत है और जिसमें कि डॉक्टर साहब समय-समय पे आप सभी को होम्योपैथ पे टिप्स देते हैं, जानकारियाँ देते हैं। तो हमारे पास अनुभव भी आया, जिन बहनों का जो एक बहन थी जिनका एक लड़के का देहांत हो गया था, तो काफ़ी दिनों से वो डिप्रेशन में थी, अवसाद में थी। तो इग्निशिया नाम की दवा से उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई और एक बहुत बड़ी सफलता है हम लोगों की। शीघ्र ही यह वीडियो आप सभी को सुनने को मिलेगा। तो इसी तरह सीखिए, समझिए और औरों में बाँटिए ज्ञान। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। सबों को नमस्ते। ऐसा है कि कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि कहीं होम्योपैथ का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हम अंधेरे में जो दवाई खा रहे हैं, कहीं उसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर तो नहीं पड़ेगा। इस तरह की धारणाएं कई लोगों के दिमाग में रहता है। तो मैं जानकारी दे दूं कि होम्योपैथ जो दवा होती है, वो दवा होती ही नहीं है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। जी, डॉक्टर साहब आ रहा है मुझे, आवाज़ आ रही है। हाँ, ठीक ठीक, ओके। मेरे कहने का मतलब है कि दवा नाम का चीज होता ही नहीं है। ये काफी सूक्ष्म मात्रा में होती है, जिसका बॉडी पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शायद आप ने ये रीड किया होगा कि हमारे दादा दादी या नाना नानी अपने लिए होम्योपैथिक दवा लाते थे और बच्चे लोग मीठी गोली समझ करके पूरी की पूरी बोतल एक बार गटक जाते थे। और आज भी ऐसे होते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है। ये तो बात हो गई मीठी गोलियों का। अब आते हैं ओरिजिनल मेडिसिन पे। तो ओरिजिनल मेडिसिन जिसे आप समझते हैं, वो आप कोई भी मेडिसिन होम्योपैथ का उठाएंगे तो उसमें 90% अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। बाकी 9 या 10% ही मेडिसिन मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर वो 10% भी तो साइड इफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल करेगा। तो ये साइड इफेक्ट कौन सी मेडिसिन करती है? ये साइड इफेक्ट अगर करने का भी हुआ तो मदर टिंचर करती है, और कोई भी मदर टिंचर मीठा नहीं होता है। ये दिमाग में रख लेंगे। मदर टिंचर का सांकेतिक जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में क्यू होता है, जिसका हिंदी में मूल अर्क या मूलार्क के नाम से जानते हैं। अब मैं जानकारी दे दूं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है, जो डाइल्यूशन होती है, उसे बनाया किस तरह से जाता है जो कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कहने का मतलब है कि कैलुंडला को ही मैं लेता हूँ। तो कैलुंडला बनता है गेंदे के फूल से। अब गेंदे के फूल को सुखा करके 10% अगर हम लेंगे और 90% अल्कोहल में मिलाएंगे और 15 दिन तक उसे छोड़ देंगे, तब वो कैलुंडुला का मदर टिंचर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो मदर टिंचर में तो चूंकि 10% है, इसलिए हो सकता है कि किसी को मामूली उतार चढ़ाव बॉडी में हो सकता है क्षण भर के लिए। लेकिन अब बात करते हैं डाइल्यूशन पे। तो जो आपका मदर टिंचर तैयार हुआ, उसका 10% और 90% जो है सो अल्कोहल लेते हैं। अब इसे जो है सो 100 ठोक जब लगाएंगे, तब जाकर के ये 1x में आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब जो आपका 1x तैयार हुआ, उसका 10% लेकर के 90% अल्कोहल में अगर हम मिलाते हैं,
और पुनः 100 ठोक लगाते हैं, तब जाकर के ये 2x में कन्वर्ट होगा। और 2x को इसी तरह से 2x का जो तैयार हुआ है डाइल्यूशन, उसका 10% लेंगे और फिर 90% अगर हम अल्कोहल लेते हैं, उसमें मिलाते हैं और पुनः 100 ठोक लगाते हैं, तब ये जाकर के 3x में कन्वर्ट होगा। अब आप खुद अपने मेमोरी पर बल लगाएंगे और सोचें कि आपने जो मदर टिंचर तैयार किया था कैलुंडुला का, उसमें कितना आपका कैलुंडुला था और ये 3x 4x जाते जाते आपका कैलुंडुला का असर कितना रहा। और आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में, यानी जो रॉ मटेरियल है उसका अंश भी मिलेगा क्या जो साइड इफेक्ट कर जाए? नहीं ना। तो यही रीजन है। दूसरी बात, कुछ कुछ वैसी मेडिसिन होती है जो कि एक दूसरे के साथ नहीं लिया जाता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो साइड इफेक्ट जो होते हैं, जो आपको मटेरिया मेडिका में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेरे चिकित्सीय अनुभव के आधार पे मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो भी अगर सेम पोटेंसी में ली जाए तभी साइड इफेक्ट करते हैं। जैसे रस्टक्स के साथ हम एपिस मेल का उपयोग नहीं कर सकते, ये एक दूसरे का दुश्मन है और बॉडी में रिएक्शन करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं 2-4 नहीं सैकड़ों रोगियों के ऊपर दिया हूँ और मुझे काफी सफलतापूर्वक मैं दिया हूँ। कहीं कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आए, लेकिन दोनों के पोटेंसी अलग अलग थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने दिमाग में जो भ्रम पाले हुए हैं वो अब दूर कर दें। और मैं कुछ चर्चा करता हूँ जो कि सिंगल डोज से ही क्या हुआ, सिंगल डोज से ही आप कोई भी रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे मैं 2-3 दिन से बता रहा था, एक शब्द एक मेडिसिन में, उसका नाम भी आप लोगों को याद होगा। उस मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। तो कोई भी रोग, आप बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, लेकिन एकाएक कोई भी रोग हो तो उस समय आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, एकाएक भूकंप आ जाए तेज गति से और काफी क्षति हो, ये देख करके हो सकता है कि हम मूर्छित हो जाए। तो ये क्या हमारे साथ जो घटना घटी, वो 2 मिनट पहले तक हम बिल्कुल नॉर्मल थे। हमारे साथ घटना जो घटी वो एकाएक घटी। तो ये एकाएक शब्द जहाँ आ जाए, वहां पर इकोनाइट करेंगे। अब हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम होती है, अचानक हृदय की गति जो रुक जाती है, रोगी का जो चेहरा है वो बिल्कुल नीला पड़ जाता है, पल्स बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं और रोगी को काफी तेज हवा की जरूरत पड़ती है। तो वैसे केस में आप इकोनाइट के साथ कार्बोवेज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसी समय आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी और आप डॉक्टर के यहाँ जाने से बच सकते हैं। जी, नोट कर देंगे दीपक जी? कार्बोवेज है भैया, कार्बोवेज। डेस्कटॉप चैट में लिख देंगे जी। लेकिन अगर रोगी को पंखे की हवा से तकलीफ हो रही हो, सांस लेने में भी दिक्कत है
आप चाह रहे हैं कि सांस नहीं ले पा रहा है तो थोड़ा सा झल दे पंखा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आराम मिल जाता है तो फिर कार्बोवेज से तुरंत आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पंखे झल रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम और बढ़ रही है, तब आँख बंद करके वहाँ आर्सेनिक का उपयोग कर दें। ठीक है? आप डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच जाएँगे। उसी तरह से अगर हैजे का प्रकोप है, 1-2 घंटे में ही आपको ऐसा लग रहा है कि अब रोगी नहीं बचेगा। पल्स बिल्कुल एकदम तेज़ी से भागते जा रहा है। तो वहाँ पर ये ऊपर नंबर क्या दे रहे थे? अच्छा ठीक। तो वहाँ पर के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है कैम्फर, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को पुनः जागृत कर देगा। पल्स जो आपके गिर रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। अब किसी भी कारण से अगर हम ब्लीडिंग की तरफ ध्यान देते हैं, तो चाहे कारण कोई भी हो, अगर ब्लड बहुत एक्सेस मात्रा में गिर गया हो, रोगी बिल्कुल कमजोर पड़ गया हो, तब वहाँ आँख बंद करके चाइना का प्रयोग करें। और ये जो है सो लोअर पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। और यदि जो है सो ब्लड गिरना न रुके और रोगी जो है सो बिल्कुल काँप रहा हो, तब वैसे कंडीशन में आप कैली कार्ब 30 का प्रयोग कर सकते हैं। जी दोबारा बोलिएगा, जो लास्ट में बोली अभी आपने। ब्लड जो है, ब्लड रुकने का नाम अगर नहीं ले रहा है, रोगी को बिल्कुल कंपन हो रहा है वीकनेस के कारण, तब वहाँ पर चाइना के साथ आप काली कार्ब ठीक है 30 ठीक है। एकाएक कभी-कभी होता क्या है कि यूरिन हमारा रुक जाता है किसी कारणवश। तो वैसे कंडीशन में मैंने कल भी जिक्र किया था कि सोलिडैगो क्यू, कैंथेरिस क्यू और सैबाल सर आवाज कट रही है आपकी सर। तो नेटवर्क इशू है, आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है आपकी।